निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडियो, शहर की धड़कन। हम लोग यहाँ सड़क पर 18 दिन से बैठे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आता है कि जिस समय हम लोग जब विपक्ष में थे तो अनुबंध कर्मी को मतलब नियमित करेंगे। साथियों, ये अवसरवादी सरकार है और झूठी संकल्प वाली सरकार है। और यदि ये सरकार समय में नहीं जागी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक समायोजन नहीं होगा। हम नेता विपक्ष को बताना चाहेंगे कि महोदय, उसी पत्र के आलोक में पूरे भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने एफबीएम कर्मियों की सेवा को विस्तार करने का, और आप सब ने हमारे घर पर भी, ऑफिस में भी मिले और उस समय भी आप सब लोगों ने अपनी दुखड़ा सुनाया। बल्कि एक दिन तो हम इतनी हड़बड़ी में थे, शायद आप सब लोग बड़ी निराश हुए होंगे, लेकिन हमने कहा कि आप सब लोगों का भी चलेगा कि हेमंत जी की इतनी आप लोगों के ऊपर कृपा है कि जल्दी आप लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों को बैठे रहना पड़ेगा। मैं जानता था इस बात को। चलिए, मनोज जी भी हमसे कहे थे कि भाई आपको जरूर चलना चाहिए। तो हमने बोला, पूछे थे कि इनको कब तक चलेंगे ये धरना, तो बोला कि इसका तो कोई पता नहीं। तो हमको समझ में आ गया था कि मामला। और आज हम विधानसभा से निकले, फिर कार्यालय में थे, जोगिंदर जी को बोले कि चलना है वहां पर राजभवन के समक्ष। और फिर मनोज जी को भी हमने टेलीफोन कर दिया था, आपके राजीव जी हैं और कमलेश जी हैं, ये सब तो नौजवानों के साथ ही सब रहते हैं। तो वास्तव में आज जब मैं प्रत्येक दिन थोड़ी जानकारी लेता हूँ और नहीं भी लेते हैं तो आकर के मनोज जी तो पहुंच जाते हैं, जब से हम कहीं से घूमते फिरते पहुंचते हैं तो घर ये बताते हैं पूरी घटना को। और जब आप सब लोग मिले तो बड़ी अफसोस होता है कि भाई आज प्रदेश में जो सरकार है किस प्रकार की सरकार चल रही है। लगता है कि सरकार के अंदर में कोई संवेदना ही नहीं है। भाई जो लोग काम कर रहे थे और काम करते हुए, और भारत सरकार की ओर से भी, जैसे आप सबने उस दिन भी बताया, हमें ज्ञापन भी आप सब लोगों ने सौंपा है, सरकार को भी दिया है कि आप सब लोगों को अगर उनको तो समायोजित करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पात्रता है, काम कर रहे हैं इतनी वर्षों से। जहां एक और हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि भाई ये जो 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा और नियुक्ति वर्ष में ही जो पूर्व से काम कर रहे उन सारे लोगों को हटाना और मजबूर करना सड़कों पर ठंडी के समय में, आप सब यहां बैठे हुए तो आश्चर्य। और आप सब ने जैसे बताया 18 दिनों से चल रहा है और आज तक कोई मंत्री भी शायद आप सब लोगों से बात नहीं किया या कोई प्रतिनिधि मंडल को भी बुलाने का शायद काम नहीं, क्योंकि इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है सरकार चाहती ही नहीं है कि आप सब लोग काम में फिर से वापस लौटे। मैं इतना ही आप सबको कहता हूं कि आपके आंदोलन के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। आपके आंदोलन वाजिब है और आप सब इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना, इसके लिए पार्टी की ओर से, हमारी ओर से जितनी भी मदद होगी हम सब लोग करेंगे। क्योंकि झारखंड के बच्चे जो वर्षों से काम करें और उनको फिर काम से हटावे, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें यह बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार की अगर सरकार काम में लगे हुए लोगों को हटाएंगे तो फिर लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे। और इसलिए मैं उम्र भी लोगों का सब तो निकलते जाता है, इसलिए मैं सरकार को ये फिर से अपनी ओर से सचेत भी कर देना चाहता हूं, सावधान भी कर देना चाहता हूं तो भाई कम से कम ये गलत काम मत करिए। क्योंकि जनता यही लोग मालिक थे जिनके पास आपने चुनाव के पूर्व आश्वासन दिया, आपको बड़ी उम्मीद के साथ लोग बैठाया, लेकिन आज आप उन्हीं लोगों को कुर्सी से हटा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप नियुक्ति पत्र ना दे करके उन लोगों को आप बेदखल कर रहे हैं कामों से। तो आपको भी लोग बेदखल करेंगे, उसके लिए समय नहीं लगेगा। और इसलिए मैं आपको लोगों, और ये झारखंड में कोई एक विषय नहीं है। आज आप इस प्रदेश के अंदर में देख रहे हैं कि आप देख रहे हो कितनी बातें हैं कि इनको हटा रहे हैं,
जो लोग काम कर रहे थे और किनको बैठाए हुए हैं, जिसको बैठा रहे हैं, जिसको हटाने के लिए इस प्रदेश की जनता और यहाँ के नौजवान सड़कों पर धरना, वो लोग भी बैठे हुए। मनोज जी शायद वहां भी आते जाते रहते हैं सब जगह पर। आज आप सब लोगों ने सुना है जीपीएससी का, कई साल 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कहता है 10वीं का हम एक साथ एग्जाम लिए, लेकिन कितना भ्रष्टाचार, कितनी गड़बड़ी किया। और नौजवान, इस राज्य के नौजवान सड़कों पर हैं, सब कह रहे हैं कि पिछले परीक्षा में उन्होंने धांधली किया, भ्रष्टाचार की, पूरे सबूत है। और इसलिए नौजवान मांग करे, हम लोग भी विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप कम से कम उस जीपीएससी की परीक्षा को रद्द करो, जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनको तो हटाइए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस राज्य की नौजवानों की भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, यानी झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, उनको तो बैठा के रखे। उसको हटाने के लिए तो उनके पास कोई हिम्मत नहीं, यानी उनसे तो उनको पैसा मिलता है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम पर है, उन नौजवान, उन मां बहनों को तो, उन बच्चियों को तो हटा रहे, तो भाई ये कैसे चलेगी। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज तो अनेक क्षेत्रों में ऐसे कहा, नियुक्ति का वर्ष है, कई विभाग के लोग तो हमें मिले कि सब प्रकार की एग्जाम को समाप्त किया, उनकी सब प्रकार की वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अब नियुक्ति पत्र उनको देना नहीं है। अब उसकी नियुक्ति को ही रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया कई विभागों में। मैं उसकी वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आज जरूरत है कि इस प्रदेश के सबको मिल करके लड़ाई लड़ने की और इस सरकार को अपदस्थ करने की, और तभी इस राज्य की जनता को न्याय मिल सकता है। नहीं तो आज तो सब, क्योंकि आज आप सब लोग काम कर रहे हैं, उनको इसलिए हटा रहे हैं सबको। अगर जिनकी सब पात्रता था कि फिर से कल बहाली करेंगे तो पैसे लेकर के देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यानी प्रथम मुख्यमंत्री हमारे, जो हम लोगों को इस सड़क से सदन तक आपके साथ है, हमारी पार्टी भी आपके साथ है। जब तक का आप लोग का अनुबंध विस्तार नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग आपके साथ हैं, ये हम लोग को आश्वस्त किए हैं माननीय बाबू कि ये झारखंड की जो अभी वर्तमान सरकार है वो निकम्मी सरकार है, वो भ्रष्टाचार में लीन है। उनको अभी प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन है, जिसके चलते उनको नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको पता चल गया होगा कि यहाँ का युवा कितना बौखलाया है। हजारीबाग का घटना को देखिए, लातेहार का घटना को देखिए, और हम लोग यहाँ सड़क पर 18 दिन से बैठे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आता है कि जिसमें हम लोग जब विपक्ष में थे तो अनुबंध कर्मी को मतलब नियमित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्थायी करेंगे। आज कहाँ गया? आज उसका बोलते हैं कि हम जा रहे हैं जनता के द्वार। हम उनके यहाँ 18 दिनों से उनके द्वार पर बैठे हैं। कहाँ है आज वो निकम्मी सरकार, झूठी वादे वाली सरकार, फोटो सेशन की सरकार है। आज एसडीएम के कर्मचारियों को सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग काम में लगे हुए हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं, और भारत सरकार की ओर से भी है। इन सारे लोगों को सरकार को समायोजित करना चाहिए। अब इन सब लोगों की एज भी चली गई और आज मजबूरन सड़कों पर लोग बैठे हुए, तो सरकार के नुमाइंदे इन लोगों से आकर के बात करें, इनके प्रतिनिधि मंडल से बात करें। सर, कल से विधानसभा सत्र भी चालू हुआ है, तो क्या इस मुद्दे को आप वहाँ पर सत्र में हम सब लोग जितनी भी जन समस्या है, चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, चाहे इस प्रकार की जो कॉन्टेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों को काम से हटाए, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन में सारे मुद्दों पर चर्चा हो। आज भी हम लोग चर्चा के लिए आवाज उठाए थे, हमारे विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो हम लोग लगातार हंगामा करते रहे कि भाई आपको जन मुद्दा है, जन समस्या है, जनता से, राज्य की नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आपको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को आपको सुननी पड़ेगी।